मास्टर स्वराज जी, आप ही से मैं शुरू करूंगी कि जो ये तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है, बैरिकेड्स उखाड़ दिए जाते हैं, वो जो सीमेंट के ब्लॉक वहां पर लगाए गए होते हैं उनको तोड़कर, ये किसान तो नहीं हो सकते हैं। ये किसानों का गुस्सा, ठीक है मैं समझ रही हूँ कि किसानों में गुस्सा हो सकता है, लेकिन ऐसे किसान नहीं हो सकते हैं, इस तरह के उपद्रव मचाते हुए तो किसान नहीं हो सकते हैं। जी धन्यवाद आपका। बैरिकेडिंग हटा दिए जाते हैं या लगा दिए जाते हैं, बात एक ही है। आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं या सहन कर लिए जाते हैं, वो भी बात एक ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देश का अन्नदाता हमेशा खेत में शोभा देता है, सड़क पे कभी शोभा नहीं देता। 13 महीने किसान सड़क पे बैठे, 750 के लगभग किसान शहीद रहे, 550 संगठनों का उसमें समर्थन रहा। सिर्फ इतना हुआ, 13 महीने आंदोलन करने के बाद 3 काले कानून आए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस ले लिए। जो किसानों से वादे किए एमएसपी गारंटी कानून पर, पॉल्यूशन पर, किसानों से मुकदमे हटाने पर, किसान आयोग के गठन पर, आवारा पशु जो रातों रात हमारी फसल को खा जाते हैं, किसानों रातों रात पहरा देता है, बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन करने पर, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल का गठन करने पर, उस समय वादे किए गए, किसान अपने घर चले गए, सरकार अपनी सत्ता में मस्त हो गई, किसान अपने खेत में मस्त हो गया। लेकिन हल्की फुल्की गलती सभी मीडिया वालों की भी है कि उन्होंने कहीं बीच में, क्योंकि किसान तो खेत में रात दिन कमाता है, उसे ध्यान नहीं रहा, और सत्ता वाले सत्ता में मस्त हो गए। आप ही बीच बीच में बुला के पूछ लेते भाई ये जो एमएसपी पे कमेटी बनी है, इसने कोई रिपोर्ट सरकार को दी या नहीं दी। किसानों से नहीं पूछते, सरकार पक्ष से बुला के पूछ लेते। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो संजीदगी से, गंभीरता से काम कर रही है। अभी हाँ ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, सरकार 2.5 साल सोती रही, किसान खेत में काम करता रहा। अब किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव जैसे ही नजदीक आए किसान फिर सड़क पे आ गया। देश में हमेशा चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है, कभी नगर निकाय का चुनाव है, कभी प्रधानी का चुनाव है। चुनाव तो इस देश में हर 6 महीने आते रहते हैं। किसान किस समय आए अपनी मांग मानने के लिए, और किसान मांग माने ही नहीं और सरकार वार्ता करे ही नहीं। किसान किसी की सत्ता भी नहीं मांग रहा, छोटी छोटी मांग है किसानों की, छोटी छोटी मांगे हैं किसानों की। और आपने इससे पहले बहुत कुछ कहा, मैंने आपको कंप्लीट बोलने दिया, पूरा भरपूर मौका दिया, लेकिन लाठी डंडे, बल्कि मनोहर लाल खट्टर तो ये भी कह रहे थे कि भैया अगर हथियार लेकर आप लोग एंटर करेंगे, कोई ऐसा इनपुट मिला होगा उनको, जाहिर सी बात है तभी वो ये कह रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसे घुसेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर नहीं, सुनिए, अच्छा खेत पे भी जाता है तो लाठी उसके अच्छा ट्रैक्टर ट्रॉली, वहां पर पाबंदी है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, सख्त मनाही की गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली इस तरह से लेकर आप नहीं घुस सकते। और वहां पर जाकर क्या हो रहा है? धारा 144 को आज तक नहीं समझ पाया। अच्छा, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, देश आजाद हो गया। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, देश आजाद कराया। आज भी धारा 144 तो कभी भी लगा दो, इनके हाथ की बात है। जब किसान आंदोलन की बात करें, धारा 144 लगा दो, इसका कहीं से परमिशन थोड़ी लेनी है। पर आप लोगों ने कहा ना कि आप तो बात करने के लिए जा रहे थे, ये लाठी डंडे हथियार लेकर कौन सी बातचीत होती है? तस्वीरें देखिए ना, पत्थर, वो देखिए पत्थर मारते हुए आप देख सकते हैं उधर। और मैं चाहूंगी, मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर को कहूंगी, अनिल चौहान को कहूंगी कि वो तस्वीर भी दिखाइए जहां पर बैरिकेड्स उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं नीचे, वो सीमेंट के हाथ। तो फिर क्या करेगी पुलिस? कंट्रोल नहीं करेगी? क्या चाह रहे हैं कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए? सौरभ दुबे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे जी, आप लोग तो ये कह रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, आप देखिए मास्टर स्वराज जी, और मैं तब तक सौरभ दुबे जी, आप लोगों द्वारा तो अभी परसों ही अनुराग ठाकुर ने ये कहा था कि 2,80,000 करोड़ रुपया, अगर मैं गलत हूं फिगर में तो आप करेक्ट कर सकते हैं, कि किसान वेलफेयर जो है, किसान सम्मान निधि जो है वो उसमें दे दिया है। मतलब 6,000 रुपया सालाना जो है वो आप किसानों को दे रहे हैं, वो तमाम बातें आप कर रहे हैं जो किसानों से आपने वायदे किए थे। तो फिर किसान नाराज क्यों है? ये नाराज क्यों है स्वराज जी? देखिए, जो नाराज हैं किसान जो है, उन्हीं से तो सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, और लगातार एक लंबे सिलसिला रहा है जो किसानों से बातचीत का जो है वो क्रम जारी है। लेकिन क्या ये मैं पूछना चाहता हूं, जो सबसे बड़े नेता थे किसानों के, चौधरी जो है चरण सिंह, क्या वो इस अराजकता के पक्ष में थे क्या?
उन्होंने भी आंदोलन करके 1952 में किया था, उन्होंने भी अपनी डिमांड पूरी करवाई थी। उनको तो सरकार ने बाकायदे से सम्मान दिया था। ये चीजें जब से ये सरकार बनी है तब से वो किसानों के हित के लिए एक से एक जो है वो बिल लाने का प्रयास कर रही है, किसान निधि सम्मान से उनको सम्मानित करने का प्रयास कर रही है। और आपको अगर कोई भी देखे जो वादे किए थे वो वादा पूरा नहीं किया। एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, जब ये कानून वापस लिए गए विचार विमर्श चल रहा है। देखिए किसान, लेकिन कब से चल रहा है? 3 साल हो गए वो ये कह रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या 10 सालों की जो सरकार रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसमें क्या किसानों को जो है वो तमाम तरह के मुआवजे की बात हो, तमाम तरह का जो है उनके कानून को सुधारने का प्रयास हो, नहीं किया गया? जब किसानों को उस पर आपत्ति भी हुई, एक जो कानून आया तो उसको वापस लेने का काम भी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री ने साफ तभी वो कह रहे हैं कि उसी वक्त एमएसपी की लीगल वापस चला गया किसान को 13 महीने के आंदोलन में। तो आपके कहने पे गया ना, अब आपके कहने पे नया कानून बना रही है सरकार ना, आपके साथ विचार कर रही है, विमर्श कर रही है। सुनिए ना, कमेटी बनाई गई, सुनिए ना, एक सेकंड सौरभ दुबे जी, कमेटी बनाई गई, सदन में ये कह दिया गया भैया कमेटी की बैठकें कितनी हुई, क्या हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई। क्या हुआ उसमें, वो कब सबमिट की जाएगी? और प्लस वो जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, प्लस वो 50% C2 पे जो कह रहे हैं। देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जो किसानों के भी संगठन है ना, उसमें भी कई विवाद हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि हरियाणा का किसान की मांग अलग नहीं है, पंजाब की अलग नहीं है, उत्तर प्रदेश की अलग नहीं है। इनके अंदर भी कई लोग हैं जो एक मुद्दे पर नहीं बैठ रहे हैं साथ में। देखिए जब आप पंजाब और हरियाणा की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किसान अलग बैठे हैं। जो नेता आपके किसान नेता जब उस समय जो है आप आंदोलन कर रहे थे, क्या आज आपके साथ है वो? आज तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ पीछे से हैं। मतलब आप ये चाहते हो सारे संगठन एक साथ सड़क पर फिर आ जाएं? भारत सरकार सारे संगठन सड़क पे आ जाए, ये कह रहे हो? आना तो ये देखिए अराजकता मानी जाएगी। तो फिर आप क्यों कह रहे हो घर बैठे हुए? आप ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो? सारे ये भाषा नहीं बोल रहे सरकार। अच्छा ये देखिए इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए सर, जो आप लोगों की तरफ से आप कह रहे हैं ना, लाठी डंडे पत्थर, वो जो पत्थर मारे गए हैं, वो देखिए जवान घायल हो गए हैं। ये उनकी तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस की जो झड़प हुई है उस दौरान ये जवान घायल हुए हैं। यही चाहते हैं स्वराज्य? फिर मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। बिल्कुल मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं। अभी तो आपने कहा ना कि आप क्या चाह रहे हैं कि सड़कों पर आ जाएं। अरे तो बात सड़कों पर आकर क्या हो रहा है देखिए ना। बात सुनोगे तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो। हाँ, मैं ये चाहता हूं, किसान कभी भी सड़क पर शोभा नहीं देता, किसान खेत में शोभा देता है। जो वादे आज से 2.5 साल पूर्व हुए, और हमसे वार्ता करने की भी जरूरत नहीं है, कमेटी बनाने की भी जरूरत नहीं है। माननीय मोदी जी आए टीवी चैनल पे, जैसे 3 कानून वापस करने के लिए सुबह 8 बजे आए थे, और घोषणा कर दें। छोटी मांग है, हम किसी की गद्दी नहीं मांग रहे। भाई एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, उसी के लिए किसान आयोग का गठन। जब वो कह रहे हैं ना, भाई कमेटी गए ना, चंडीगढ़ स्वयं मंत्री गए, उन्होंने बोला अरे भैया पहले भी कमेटी बना दी 2.5 साल पहले। संजय जी अभी 4 दिन पहले भगवंत मान से भी बातचीत हुई। अलग आप लोगों मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करेंगे। बाकी मेहमानों को भी ठीक है, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करेंगे। अभी 4 दिन पहले भगवंत मान ने भी बातचीत की थी और ये कहा था कि इतनी चीजों पर सहमति बन गई है, इतना ये हो गया है। क्या हुआ था? नहीं वही तो है। एक सेकंड संजय जी घोषणा कर दो ना। एक सेकंड और मैं तो ये कह रही हूँ कि पंजाब से आए किसान, सिर्फ पंजाब से आए किसान सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है।